अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। वैसे तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर पंजे गाड़ रखे हैं। इसको मात देने के लिए, इसको शिकस्त देने के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है। कहीं पे ट्रायल फेज़ में है तो कहीं ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और लोगों को लगाई जा रही है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में हो रहा है जहाँ पर वैक्सीन अब लोगों को लगाई जा रही है। मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिसमें लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें फ़िलहाल जो 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, 60+ के लोगों को। इसके अलावा डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है। आज हमने ये तय किया कि हम चलते हैं और चलकर देखते हैं कि जो 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, वो किस तरह लगाई जा रही है, लोगों को किन चैलेंजेस का सामना है, लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, मैनेजमेंट कैसी है। इस वक्त हम पंजाब के दिल शहर लाहौर के अंदर मौजूद हैं। लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में। अगर आपको कैमरामैन मेरे दाएं जानिब दिखा सके तो ये वो सारा एक्सपो सेंटर की बिल्डिंग है जहाँ पर एक जानिब एंट्रेंस है और दूसरी जानिब जो है वो एग्ज़िट है। यहाँ पर शटल सर्विस भी लगी चलती हमें दिखाई दे रही है, जो मामर लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब बाकायदा तौर पर हम इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और चलकर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस किस्म की यहाँ पर फैसिलिटी है और किस किस्म के यहाँ पर इंतज़ामात हैं और लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। जी, तो हम अब बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं आपको आज चाहूँगा कि हम आपको ब्रीफ़ करें, आपको दिखाएं कि किन लेयर से, किन स्टेप से, किन जगहों से आपको गुजर कर यहाँ पर आप अपनी वैक्सीन करवा सकते हैं। उस वैक्सीन के प्रोसेस में हमें सारे आज का जो टूर है हमारा वो हमें गाइड करेंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर आज़ मलिक साहब। मैं वेलकम टू द शो मुदस्सिर साहब। सर ये बताइएगा, सबसे पहले तो पूरा पाकिस्तान इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है। हमें स्टेप वाइज बताइएगा, आम शख्स तक ज़ाहिर है ये प्रोग्राम जाएगा तो ताकि उसको समझ आ सके कि किस किस स्टेप से उसने गुजर के किस तरह यहाँ पर वैक्सीनेट होना है। देखिए, जो लोगों के एक्सपो में जगह काफ़ी है। हम फ़िलहाल एक हॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हॉल के लिए हमने पार्किंग जो है वो अब काफ़ी बड़ी पार्किंग बनाई हुई है। तो हम यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक कार्ट्स जो हैं, गोल्फ कार्ट्स, वो इस्तेमाल करते हैं। ये आपके साथ है और इस गोल्फ कार्ट्स के ज़रिए वो लोगों को यहाँ पर लेके आते हैं। व्हील चेयर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे जो रज़ाकार हैं वो व्हील चेयर्स ख़ुद भी ऑपरेट कर रहे हैं और हमने अवेलेबल यहाँ पर की हुई हैं 70 से 75 व्हील चेयर्स। हम और भी इसकी इन्हांस कर रहे हैं। सो ये फ़र्स्ट स्टेप है। यहाँ पर लोग आने के बाद अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा अगर चलते हैं तो ये यूजुअली हमने जब ओवरलोड अगर हो जाए तो हम यहाँ पर लोगों को बिठाते हैं। यहाँ क्यू लगवानी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, वो इसके बाद होता है इस हॉल के अंदर। रजिस्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हम आगे चलेंगे वेटिंग एरिया के अंदर। आप लोग किस टाइमिंग क्या है कि किस टाइम से किस टाइम तक ऑपरेट करते हैं? ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 2 शिफ्ट्स में हमारा काम चलता है, 8 से 2 और फिर 2 बजे से 8 बजे तक। ये तो और ये बताइएगा कि अभी आपसे खैर सवाल तो मैंने बहुत सारे करने हैं, लेकिन एक मेन क्वेश्चन जो लोगों के जहनों में आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या हम यहाँ पर अगर वॉक इन कर लें, डायरेक्टली आ जाएं विदाउट मोबाइल पिन रजिस्ट्रेशन, तो क्या वो वैक्सीनेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? उसका क्या मैकेनिज्म? अभी स्टार्ट में जो पॉलिसी थी वो पिन कोड के साथ थी। अगर आप पिन कोड लेकर आएंगे तो हम उसको एंटरटेन करेंगे सिर्फ। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दी है वो पॉलिसी और वो वॉक इन के साथ हो रही है। लेकिन मैं आई विल स्ट्रांगली अर्ज और रिकमेंड लोगों को कि वो ज़रूर अपने रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा के आएँ। 1166 के ऊपर CNIC अपना भेज कर आएँ। उसके भेजने से उनका फ़ायदा ये होता है कि उनका पिन कोड उनको किस टाइम मिल जाएगा और वो उनका डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी। डेटाबेस में एंट्री हम खुद भी करेंगे, हमारे लिए हैसल होगी, लेकिन हम कर देंगे क्योंकि एज 60+ है, सीनियर सिटीजन है। वापस भेजना हमारे लिए बहुत मुश्किल है उनको। जब अगर कोई आ गया यहाँ पर तो हमें एंटरटेन करना पड़ता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन अपनी करवा कर आएँ। ये हमारा रजिस्ट्रेशन हॉल है। ये आपके सामने 20 काउंटर्स लगे हुए हैं। इन 20 काउंटर्स पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज रश बहुत सा था। अब 5000 लोगों को हम सुबह से अभी तक कैटर फॉर कर चुके हैं। अभी 8 बजे तक रात ऑपरेशन चलता रहेगा ये। सो इसके साथ साथ अब हम, क्योंकि रश ज़्यादा था, हम अब आज दूसरा हॉल भी हम ऑपरेट करने लगे हैं। वहाँ पर भी पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आज रात तक वो भी डेवलप हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूँ। के ऊपर यहाँ पर फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन में मैं आपको बताऊँ, अभी ये फॉर्म हम यहाँ पर अगर आप देखें, ये फॉर्म है हमारा। इस फॉर्म के ऊपर बेसिक कवायफ उनके लिखते हैं, मोबाइल नंबर, उनका CNIC नंबर और बेसिक इन्फॉर्मेशन हम साथ देते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि अगली डोज़ आपकी किस दिन के बाद लगनी है।
तो ये आप तमाम लोगों के आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि 21 दिन के बाद अगर उनको कोड मसूल ना भी हो तो 21 दिन के बाद ज़रूर आ जाए। यानी कि वैक्सीन के टोटल कितने राउंड्स होंगे? दो डोज हैं इसकी, तो सेकंड डोज ही उसकी लगेगी सेकंड डोज मस्ट है, एक डोज से काम नहीं चलेगा। 21 डेज़ के बाद। तो ये फॉर्म जो है ये फिल करके हम फिर इनको रेगुलेट ऐसे करते हैं। हमारा पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है, तकरीबन 700 से 800 लोग हमारा इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मैसिव ऑपरेशन है। इसमें मलिक साहब कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं? जो तकरीबन 12 से 13 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली। कौन से डिपार्टमेंट? LWMC है, कॉरपोरेशन है, RTA है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, 1122 है, सिविल डिफेंस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा अपना, हम क्योंकि डिप्टी कमिश्नर हम ये है इसको मैनेज कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रही है, तो ये सारे डिपार्टमेंट इसके साथ मौजूद है। सो ये एंट्री है हमारी मेन हॉल की जहाँ पर वैक्सीनेशन होनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्यूज़ लगी हुई हैं, हम उनको यहाँ चेयर्स पे बिठाते हैं, यहाँ पर लाकर एट वन पॉइंट इन टाइम तकरीबन 60 लोग हम यहाँ बिठा सकते हैं। मुख्तलिफ काउंटर्स हैं, ये हमारे पास 6 काउंटर लगे हुए हैं और इन काउंटर्स के ज़रिए हम एंटर करके उनको पहले वाइटल्स लेंगे, उनके स्क्रीन करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर चेक होता है, उनका ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन भी चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद जब वो बेसिक उनके वाइटल्स लेके दैन हम उसको नेक्स्ट सेशन में हम उनको ले जाते हैं टुवर्ड्स वैक्सीनेशन काउंटर, वहाँ उनकी वैक्सीन होती है। उसके बाद हम उनको बिठाते हैं रेस्ट एरिया पे फॉर 20-25 मिनट्स और उसके बाद दे कैन लीव। दैट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आप इसके अंदर आ गए हैं तो इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, वैक्सीन 5 से 10 मिनट्स में वैक्सीन आपकी हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं, ये फैसिलिटेटर्स जो है यहाँ पर रेगुलेट करते हैं सारे प्रोसेस को। और ये वाइटल है, यहाँ पर वाइटल चेक हो रहा है। बेसिकली ये फॉर्म पे ही उसके BP कितना है तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। हाँ, LWMC का स्टाफ जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है और वो यहाँ पर उसकी सफाई वगैरह का ख्याल रखते हैं हम। आपने देखा होगा एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर है, साथ साथ ये सारा वाइटल्स के काउंटर्स हैं, स्क्रीनिंग काउंटर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि एक कंसर्न ये लोगों के जहनों में हो सकता है या आपका भी हो सकता है वो कंसर्न कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने आते होंगे जो अपेरेंटली तो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, उनका शुगर भी नॉर्मल है। क्या कोई ऐसी चीज़ आप डायग्नोज करते हैं विच कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर देम, या उसकी किसी करंट कंडीशन की वजह से आप वैक्सीन नहीं लगाते? कुछ ऐसे आपने स्टेप्स रखे हैं? देखिए, हम ऑब्वियसली BP चेक करते हैं। अगर BP ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। वैक्सीन इज़ वेरी सेफ़, तमाम कंडीशंस के लिए सारा डाटा कैप्चर करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम उसके मुताबिक फिर इनको हम डील करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल आप देखें, ये वैक्सीनेशन अभी आपके सामने ये वही प्रोसेस हो रहा है, ये वैक्सीन लगा रहे हैं और वैक्सीन को हमने बाकायदा कूल पैक्स के अंदर रखा हुआ है ताकि उनका टेम्परेचर जो है 2 से 8 डिग्री मेंटेन रहे और इसी ज़रिए से हम वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद रहे। बाकी जो है ये वैक्सीनेशन काउंटर जो है ये आपके सामने है, यहाँ पर वैक्सीन हो रही है, बल्कि ये हमारे बुज़ुर्ग भी और सारे यहाँ पर लोग आते हैं, मौजूद हैं। सो इस वैक्सीनेशन के बाद जब वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो उसके बाद नेक्स्ट एरिया रेस्ट एरिया, हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन कितनी देर रखते हैं आप लोग? हम 20-25 मिनट्स रखते हैं, बट इट मे वेरी। हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो उनको गाइड कर, खुदा न खास्ता किसी को पल्पिटेशन हो रही है या कोई स्वेटिंग हो रही है, छोटे मोटे कोई इशू, अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ। नो रिएक्शन हैज़ बिन रिपोर्टेड सो फार। सो हम उसी रेफरेंस से हम अच्छा, एक कंसर्न जो है वो लोगों का ये है विच इज़ अबाउट वैक्सीन, क्योंकि इस हवाले से कुछ खबरें भी हमने देखी, कुछ सोशल मीडिया पर भी देखा कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है अंडर 5 एंड ओवर 60, ये वो इफ़ेक्ट नहीं रखती जो इफ़ेक्ट हमें कहा गया था चाइनीज़ वैक्सीन जो आप ये यूज़ कर रहे हैं। तो इस कंसर्न को लोगों के आप किस तरह केटर कर रहे हैं, किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? देखिए, मैं यूजुअली डेली कोई 100 से 200 बंदों को खुद इंटरव्यू करता हूँ। मैं पिछले 5-6 दिन से यहाँ बैठा हूँ। सीनियर सिटीजन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ तो उनको मैं खुद ही बताता हूँ, अनाउंसमेंट्स भी करते हैं और हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ डिस्प्ले भी की हुई है। सो ये बहुत सेफ़ है वैक्सीन और गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हम ये वैक्सीन लगा रहे हैं और इस पे NCOC और एडवाइजरी मौजूद है गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट की। उस एडवाइजरी के तहत ये वैक्सीन लग रही है, सेफ़ वैक्सीन है और ज़्यादा एज के लोगों को लग रही है। तो ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ये जो आपने अभी स्टेप्स बताए हमें, एक स्टेप आपने जो आखिरी बताया वो वैक्सीन लगने का था। वैक्सीन लगने के बाद आपने कहा कि उसको कुछ देर के लिए हम पेशेंट को यहाँ पर रखते हैं। ये वो बेड्स है जहाँ पे आप रखते हैं? ये मौजूद है, ये बेड्स हैं, ये चेयर्स हैं, ये दोनों यहाँ मौजूद हैं। आप इनसे बात भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी रेफरेंस से अंडर ऑब्जर्वेशन है। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, शेख एजाज है।
अच्छा, ये बताइएगा एजाज साहब, आपने वैक्सीन लगवा ली है अभी, जी लगवा। क्या सोच के आए थे और यहाँ पर आकर आपको फैसिलिटी कैसी बहुत लगी? अच्छा फील हुआ जी, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ के इंतजाम से? Satisfied हूँ। कितना टाइम लगा आपको? जी कितना टाइम लगा यहाँ पे? मेरे ख्याल 20 मिनट लग गए होने, 20 मिनट, 10 से 20 मिनट के दरमियान सारा। आपने भी लगाई है जी वैक्सीन? आप भी सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट है और बड़ा स्टेप वाइज उन्होंने उसको ब्रेकअप किया हुआ है। और जो ही हम अंदर आए हैं सब ने गाइड किया है कि जी आप फ़लाँ डेस्क पे जाएँ, फ़लाँ डेस्क पे जाएँ। पहले रजिस्ट्रेशन हुई है, फिर अगले मरहले में उन्होंने वो ब्लड प्रेशर चेक किया है, फिर तीसरे मरहले में उन्होंने वाइटल्स लिए के ब्लड प्रेशर, पल्स, और तीसरे मरहले में फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया। और अब हम 10 मिनट से रेस्टिंग एरिया में हैं और 5 मिनट के बाद फिर डॉक्टर साहब हमें दोबारा चेक करेंगे। तो एक्सीलेंट अरेंजमेंट, और इसके लिए गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे ये जितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, लोकल गवर्नमेंट है, हमारा महकमा हेल्थ का डिपार्टमेंट है, दे आर वेरी कर्टियस, वेरी अकोमोडेटिंग, और मेरा ख्याल है इससे अच्छे अरेंजमेंट हो नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे एक शहरी। उनका कहना ये था कि वो सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर जो वैक्सीन लगाई जा रही है इससे, और अरेंजमेंट्स का बार बार लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे किए जा रहे हैं जी। तो ये जो एरिया है, ये बताइएगा मलिक साहब कि इस एरिया में हम देख रहे हैं यहाँ पर बेड्स मौजूद हैं, इन बेड्स को और इन डॉक्टर्स का यहाँ पर क्या काम है? देखिए, यहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और हमारा नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद है। यहाँ पर वी आर टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीबॉडी सिटीजन अबव 60 ईयर ऑफ एज जो कि यहाँ पर रेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर रेस्ट 20-25 मिनट्स के बाद करने के बाद वो अपना फॉर्म वहाँ पर सबमिट करते हैं। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद लेकिन जस्ट वॉक आउट, हमारे पास सफिशेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। 100 बेड्स के करीब हमारे पास मौजूद हैं। और अगर आप ये हमारे काउंटर्स मिलेंगे। सो ये जो फॉर्म वहाँ पर हुआ था, ये हम उनसे कहते हैं आप इसकी स्नैपशॉट एक ले लें, ये फिर हम अपलोड खुद करेंगे इसको, इस फॉर्म को, ताकि जिनका पिन कोड नहीं भी आया उनका पिन कोड आ जाएगा। बट हमारे लिए हैसल, एक्स्ट्रा हैसल है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूर वो लोग अपना पिन कोड लेकर आएँ, साथ रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ। सो हम ये फॉर्म यहाँ सबमिट हो जाता है और उसके बाद ये यहाँ से जस्ट दे वॉक आउट और एग्जिट की तरफ जाते हैं। फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। LWMC का हमारा स्टाफ जो यहाँ पर है वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। और अच्छा, ये बताइएगा मलिक साहब कि अभी तो जो वैक्सीन लग रही है वो अबव 60 एंड अबव को लग रही है। अब आने वाले वक्त में एज ब्रैकेट ज़ाहिर कम होगी, 55 और लेस दैन दैट है, उसके ऊपर आप वैक्सीन लगाएंगे। ये बताइए कि तब बहुत मैस लेवल में लोग होंगे जो आएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे, उसको किस तरह कैटर करेंगे? ये जगह आपके पास सफिशेंट होगी, क्या करेंगे? जी, हमें सेंटर से ज़्यादा बनाने पड़े। हम सेंटर्स ये सोच रहे हैं हर तहसील लेवल पे ले जाएं, वहाँ पर सेंटर्स बनाएं। यहाँ पर हम एक हमारा ये हॉल है, इस हॉल के साथ हम जो दूसरा जो हॉल है हमारा, जो दूसरा हॉल है, हम उसके लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं कि उसको तैयार कर दिया जाए उस हॉल को। तो आज रात तक हम उसको भी इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे, तो हम विल बी एबल टू फैसिलिटेट 10,000 अ डे आराम से। 10,000 अ डे। अभी एवरेज कितनी जा रही है आपके पास? अभी कल हमने 5700 किया है। आज हम रश क्योंकि बहुत ज़्यादा था, आज हम मुझे लग रहा है कि हम विल बी टचिंग 8,000 उसको टच कर जाएंगे। लेकिन कल से हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। उस कैपेसिटी की बेस पे हम आराम से 10,000 को टच कर सकेंगे। लेकिन अगर 10-15,000 भी आते हैं तो 15,000 को भी हम कैटर फॉर कर सकेंगे। ये एग्जिट है जी, यहाँ से ये आराम से बात। तो ये पूरा फ्लो है एक इसका प्रोसेस का, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आपने सिस्टम में से जाना है और ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप अमीर हैं गरीब हैं, इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस ओहदे पर हैं। किसी ने भी आना है तो इसी प्रोसेस से गुजर के जाना है। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइएगा, एक ख्याल ये किया जा रहा है, या हमने भी जो विटनेस किया, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की वो तादाद है जो अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको इसके बारे में अवेयरनेस है और यहाँ पर आ रहे हैं। जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, वो भी ज़ाहिर है इस मुल्क का हिस्सा है, शहर का हिस्सा है, और उनकी भी वैक्सीन उतनी ज़रूरी है जितनी बाकी लोगों की ज़रूरी है। ये आम बंदे तक या गरीब बंदे तक इसका मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा? अगर तो नहीं जा पा रहा, और अगर जा पा रहा है तो वो यहाँ पर हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? हाँ, देखें, अभी हमने क्योंकि ये स्टार्ट में एक सेंटर बनाया था और ये सेंटर एक्सपो जोड़ टाउन वाले एरिया में है, और ये कैटर कर रहा है अभी मैक्सिमम पॉपुलेशन को आपकी, यानी यहाँ पर आपको खुद आना पड़ता है। मैंने जिस तरह बताया आपको, हमें आगे दिनों में हम इसको पहले ये यहाँ रिज़ल्ट देखना चाह रहे थे कि कितना यहाँ पर टर्नओवर होता है।
तो अब हमें पीपल आर सेटिस्फाइड इस वैक्सीन लगवाने के लिए, वो आ रहे हैं, उनका ट्रस्ट लेवल बड़ा है गवर्नमेंट के ऊपर भी और साथ साथ वैक्सीन के ऊपर भी। सो इसी रेफरेंस से अब हम ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था पहले कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, तहसीलों के अंदर, ताकि लोगों को एक्सेस ज़्यादा, जिनके पास आने का एक्सेसिबिलिटी नहीं है वो भी उनको भी वो जगह मिल सके। बाकी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चलाने का सोच रहे हैं इस इलाके के अंदर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर आ सके, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो आएँ। बाकी लोगों के अंदर अवेयरनेस, आपको पता है कोविड में हमने बड़ी कोशिश की है इम्प्लीमेंटेशन भी SOPs करवाने की, उसमें बहुत दिक्कत आई है और थोड़ा सा हम रिलैक्स अगर होते हैं तो दोबारा SOPs की वायलेशन स्टार्ट हो जाती है बड़ी मैसिव स्केल के ऊपर, मास्क उतार देते हैं लोग और लोग अक्सर ये कहते हैं कोविड मौजूद ही नहीं है। सो ये बड़ा एक डेंजरस और रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसको हम टैकल करने की कोशिश करते रहे हैं। अभी जिस तरह अभी हमने पॉलिसी आई है, अब इम्प्लीमेंट कराना हमने कल से स्टार्ट कर दी है और आज पूरा हमारा क्रैकडाउन उसके ऊपर मौजूद है, हम क्रैकडाउन करेंगे उसके ऊपर। सो हम इशू फेस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम तमाम पॉपुलेशन को हमने कैटर फॉर करना है और हमने उनके पास जाना है। स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक हो चुका है, NCOC बहुत सारी हिदायत दे रही है। आपके लिए, आपकी टीम के लिए प्राइमरीली कितना मुमकिन हो पा रहा है कि आप स्मार्ट लॉकडाउन जो है उनके ऊपर भी कंप्लीट एग्जीक्यूशन करवा सकें, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे हैं और यहाँ पर भी आपकी टीम इक्वली जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे सके? बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वो लॉकडाउन हम कर रहे हैं और लॉकडाउन हमने कल भी किए हैं, परसों भी किए हैं और हमने स्टार्ट कर दिए हैं लॉकडाउन, माइक्रो भी और दूसरे लॉकडाउन भी, सारे लॉकडाउन हमारे चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये अवेयर करवाएं, उनको सेंसिटाइज़ करें इस चीज़ पर कि ये बहुत ज़रूरी है SOPs को फॉलो करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर मौजूद थे मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, आपके वक्त यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम आपको वक्तन फ़वक्तन दिखा रहे हैं और उस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट भी कर रहे हैं और मज़ीद आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ दिखाते हैं। कोविड-19 की जो वैक्सीन लगाई जा रही है एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर हम मौजूद हैं, इसके मैनेजमेंट कैसे हो रही है? वैसे तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी तारीफ़ आ रही है। अभी मेरे साथ मौजूद है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब, जो तमाम मैनेजमेंट के मामलात यहाँ पर देख रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह लुक आफ्टर करें सारी चीज़ों को। ये वेलकम टू द शो कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ के अंदर भी चीज़ें हैं यहाँ पर? देखिए जी, इस वक्त हमने यहाँ पर ये सेंटर जो बनाया हुआ है, बल्कि पूरे पंजाब में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं वहाँ हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम अपने 60 ईयर्स एंड प्लस के लोगों को वैक्सीनेट करें। 10 तारीख से ये अमल स्टार्ट हुआ है पूरे पंजाब के अंदर और लाहौर में बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस देखने को मिला, बिकॉज़ यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी ट्रस्ट किया इस पूरे निज़ाम पे। इवन यहाँ तक कि जब शुरू पहला दिन था, मुझे याद है बहुत सारे लोग जो हैं क्वेश्चन कर रहे थे कि आप कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं, और अब आपको नज़र आता है कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। पीपल हैव काइंड ऑफ डेवलप्ड दैट ट्रस्ट ऑन दिस वैक्सीन, बिकॉज जब पहले दिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उन्होंने अपने वीडियो पैगामात रिकॉर्ड कराए और वो वीडियो पैगामात जब सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को मिले तो लोगों का एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप हुआ। फिर इस जगह के जो इंतज़ामात थे, उन इंतज़ामात की वजह से भी लोगों ने, जो बुज़ुर्ग अफराद जो वैक्सीन लगाने के लिए भी तैयार नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि हमने अब जाना है एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो ये काइंड ऑफ एक अच्छी चीज़ थी जो हुई। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी, या इसका एक समझ लें कि इसकी एक फ़्लिप साइड भी है, वो ये कि हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है एक सर्टन कैपेसिटी के लिए। उस कैपेसिटी से ज़्यादा जब लोग आते हैं तो ऑब्वियसली सिस्टम जो है वो फिर चोक करता है। मेरा टारगेट ये था कि हम यहाँ पे बुज़ुर्गों को वेट ना करवाएं या उनको वेट ना करना पड़े, जिसके लिए ये सारा का सारा हमने इंतज़ाम किया। आप ज़रूर दिखाइए कि कितने काउंटर बने हुए हैं, कितने काउंटर्स पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, कितने काउंटर्स पे स्क्रीनिंग हो रही है, कितनों पे फिर अब सब्सिक्वेंटली वैक्सीनेशन हो रही है और कितने ज़्यादा बेड्स लगे हुए हैं लोगों की सहूलत के लिए। ये जो इस कमरे में दाखिल होने के बाद यहाँ से बाहर निकलने का अमल है वो तकरीबन आधे घंटे का है या 40 मिनट का है, यानी कि जिसके अंदर स्क्रीनिंग और उसकी वैक्सीनेशन और उसका इंतज़ार करना शामिल है। इससे पहले जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें भी 2 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर वहाँ अननेसेसरी लोग आ जाएँ, बहुत ज़्यादा रश हो जाए, वहाँ पर लोग अगर कोऑपरेट ना करें तो वहाँ रश होता है, जिसकी वजह से जो लोग
जिनका किसी दिन शेड्यूल किया जाता है वैक्सीनेशन, उनको फिर जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है या इंतज़ार करना पड़ सकता है। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि प्लीज़ अपनी बारी पर आएँ, 1166 पे मैसेज भेजें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद आपको जो दिन बताया जाए उस दिन पे आप अपनी वैक्सीनेशन कराने आएँ। अगर आप पहले आएंगे रश होगा, हमारे बुज़ुर्गों को खड़ा होना पड़ेगा, अननेसेसरीली आगे गर्मी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, अननेसेसरीली उनको न सिर्फ खड़ा होना पड़ेगा बल्कि कोविड की SOPs भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। जब आप एक जगह पे ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली कोविड की SOPs कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, ये बताइएगा कि एक चल रही थी कि वॉक इन इंटरव्यूज़ जो है वॉक इन आप लोग वैक्सीन कर रहे हैं। पहले से इस बात की पहले दिन से हमने क्लैरिफिकेशन दी कि वॉक इन इज़ नॉट अलाउड, वॉक इन हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ ऐसी आई जिनके स्पाउसेस में से एक शेड्यूल हुआ हुआ था, दूसरा नहीं हुआ हुआ था। हमने उनको फैसिलिटेट करने के लिए दोनों को वैक्सीनेट किया, ये देखते हुए कि उनके CNIC पर उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फेवर उन फैमिलीज़ को एक्सटेंड की गई जो इकट्ठे आए थे। ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि इन्होंने 21 दिन बाद दोबारा आना है हमारे पास, तो हम इनको 4 दफ़ा बुलाने की बजाय सिर्फ 2 दफ़ा बुलाकर इनको वैक्सीनेट कर दें। पीपल टुक अ रॉन्ग मैसेज आउट ऑफ इट। सोशल मीडिया पर लोगों ने ये मैसेजेस किए कि 1166 के मैसेज का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना CNIC लें और वहाँ जाएं। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, देखें जब यहाँ रश होगा तो लामुहाला हमें अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट करने के लिए जिन लोगों को हमने पहले मैसेजेस भेजे हैं उनको रोक के बाकी लोगों को वापस करना पड़ेगा। तो हमें प्लीज़ मजबूर ना कीजिए कि हम लोगों को वापस करें, प्लीज़ अपनी बारी का इंतज़ार करें। तमाम लोगों की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। एवरीबडी विल बी कॉल्ड, एवरीबडी विल बी सेंट आउट अ मैसेज। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी अवेयरनेस लोगों को इतनी नहीं है। जिस तरह अभी हम लाहौर के अंदर मौजूद हैं, लाहौर के अंदर और भी आपके स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप लोग वैक्सीन कर रहे हैं, तो इस स्पॉट के बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली लोगों को ज़्यादा इल्म है बज़रिया सोशल मीडिया। अब सवाल ये है कि इसके बारे में जब ज़्यादा लोगों को इल्म होना शुरू हो जाएगा तो उनकी एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आएगी और उसमें हर किस्म के हर तबके के जो है वो लोग होंगे। इतने मैस को आप किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? आपके पास नंबर ऑफ़ काउंटर्स इतने हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि यहाँ पर तमाम लोगों ने वॉक इन नहीं करना। मैंने जितने लोगों को मैसेज भेजा है उतने लोगों से ज़्यादा की कैपेसिटी मेरे पास है, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत मैसेज है कि सारे लोग आ जाएंगे। हमने उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुलाना है जिनको हमने मैसेजेस दिए हैं। अगर सब लोग आएंगे हमें इवेंचुअली उनको वापस करना पड़ेगा, हम सब लोगों को यहाँ एंटरटेन नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि जो यहाँ पर आपके पास लोग आ रहे हैं ऑन एन एवरेज डेली कितने लोगों का फैसिलिटेट कर रहे हैं? कल हमने जी पूरे दिन में 5,500 लोगों को हमने इंजेक्शन लगाया। आज मेरा ये ख्याल है कि दोपहर तक ही हम तकरीबन 5.5 लोगों को लगा चुके हैं। आज बहुत ज़्यादा रश था और अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सुबह सवेरे आए हुए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आज दिन में रश रहा। अभी सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो गई है, रश नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज हम कल से ज़्यादा वैक्सीनेशन बाहर वाले सेंटर पे करेंगे। लाहौर में कितने सेंटर्स हैं जो ऑपरेट अभी कर रहे हैं? इस वक्त जी 60 ईयर्स एंड अबव के लिए सिर्फ एक सेंटर है। हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन 60 ईयर्स एंड अबव के लिए इस वक्त लाहौर में सिर्फ एक सेंटर है। तो मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं जी मैसेज बार बार मैंने पहले भी बात की है, मैं फिर भी बात करूँगा, अपनी बारी का इंतज़ार करें। 1166 पे अपना CNIC नंबर भेज के अपने आप को रजिस्टर करवाइए और पिन कोड का या अपनी तारीख़ का इंतज़ार कीजिए कि जिस तारीख़ पे आपको बुलाया जाए उस तारीख़ पे सेंटर पे आएँ। उससे पहले आप आएंगे तो हम यहाँ पर अपने एल्डरली को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, जिन लोगों को पहले शेड्यूल किया हुआ है उनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। हमारे सेंटर का मकसद ये है कि यहाँ लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। अगर यहाँ रश होगा तो लामवाला लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये कौन लोग हैं? ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये या आपके वालिदैन हैं या ये हमारे वालिदैन हैं। सो प्लीज़ इनको रिस्पेक्ट कीजिए, इनको अननेसेसरीली यहाँ खड़ा ना होना पड़े और बगैर किसी तकलीफ़ के ये इस मरहले में से गुजर जाए। सिस्टम हमने इसी तरह डिज़ाइन किया है, पहले भी 4-5 दिन के ऐसे चलता रहा है। अगर हम अननेसेसरीली यहाँ पे आएंगे बगैर इनविटेशन के तो हम लामहला इस सिस्टम को चोक करेंगे। मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सिस्टम को रिस्पेक्ट करो, जब यहाँ आते हैं तो प्लीज़ कोविड की SOPs का ज़रूर ख्याल रखें। वैक्सीन के हवाले से भी कुछ कंसर्न्स हैं लोगों के। सोशल मीडिया पर कुछ अखबारात के अंदर भी हमने देखा कि जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं वो चाइना से इम्पोर्ट की गई है वैक्सीन। मुझे नहीं पता ये मैं डायरेक्ट आपसे रिलेटेड है क्वेश्चन या नहीं, लेकिन आपके सामने ये कंसर्न मुमकिन है आया हो तो उसको किस तरह आप एड्रेस करें? कुछ लोगों का कहना था ये था कि जो वैक्सीन है ये अंडर 5 एंड अबव 60 इज़ नॉट इफेक्टिव जितनी हमने समझी थी या जितनी कही जा रही है। देखिए मैं इस सारी बात का जवाब आपका देता हूँ। देखिए वैक्सीन इस वक्त दुनिया में जितनी भी वैक्सीन जो हैं जो कोविड के हवाले से इस्तेमाल में है वो सारी की सारी अच्छी वैक्सीन हैं। वैक्सीन बनाने वाले ज़रूर ये क्लेम करते हैं कि हमारी वैक्सीन जो है वो इतने % इफेक्टिव है या इतने % इफेक्टिव है। होता यह है कि जब ये क्लेम्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं तो इनके पीछे बैक एंड के ऊपर ट्रायल्स होते हैं, उन ट्रायल के रिजल्ट्स होते हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पर उनके मुख्तलिफ रिजल्ट्स आए होते हैं।
हमें सबको पता है कि इस वक्त कोविड को लेकर जितनी भी वैक्सीन दुनिया में आई हैं वो हर एक ट्रायल्स के साथ आई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो सेफ़ हैं। दुनिया में कहीं से भी कोई एज सच कोई नेगेटिव सेफ्टी को लेकर कोई ऐसे कंसर्न्स रेज नहीं हुए। बहुत नॉमिनल कंसर्न्स हैं और वो भी ऐसे नहीं हैं जिनको कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसर्न्स कहा जा सके। दुनिया भर में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी तहकीक तलब है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है वैक्सीनेशन के हवाले से, वो ये है कि जो वैक्सीन आपको अवेलेबल है वो फ़ौरन लगवा लीजिए। अगर आप अपनी सोच के मुताबिक या किसी के कहने के मुताबिक किसी अच्छी वैक्सीन के इंतज़ार में रहेंगे और वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने आप को अननेसेसरीली एक बीमारी के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर आपको बीमारी हो गई तो लामहला आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो वैक्सीन अवेलेबल है उस वैक्सीन को लगवाइए। रही बात इस वैक्सीन की जो हम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ड्रैप ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये क्लियर कर दिया है कि ये 60 ईयर्स एंड अबव को लगाई जा सकती है। ना सिर्फ ये उनके लिए सेफ़ है बल्कि ये उनके लिए इफ़ेक्टिव भी है। तीसरी बात मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये वैक्सीन जो है ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लगाई जा रही है, पूरे मिडल ईस्ट में, UAE में, बहरीन में, कतर में, इसके अलावा भी बहुत सारे ममालिक में ये वैक्सीन जो है इस्तेमाल हो रही है, और कहीं से इसका कोई सेफ्टी कंसर्न या कोई एफिकेसी के हवाले से कोई ऐसे इशू सामने नहीं आए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन राइड मोहम्मद उस्मान साहब। यहाँ पर अब मज़ीद जगहों पर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस किस्म के इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, और कोशिश करते हैं कुछ लोगों से भी बात करें, कुछ मज़ीद ऑफिशियल से भी बात करें और आपको सारी सूरत हाल दिखाएं। सो लेट्स गो एंड वॉच। एक्सपो सेंटर के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है, DG रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 हैं। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, कितनी लेयर्स में इनके एहलकार यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, और किस किस्म की मैनेजमेंट है, किस किस्म के कंसर्न्स यहाँ पर आ रहे हैं और उनको किस तरह हैंडल किया जा रहा है। जी, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सर, ये बताइएगा कि किस तरह आप प्राइमरीली यहाँ पे कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं। रेस्क्यू 1122 एक एमरजेंसी सर्विस है, और कोई भी एमरजेंसी के लिए ना सिर्फ उसके लिए तैयार है, अगर खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन कोई भी ऐसी होती है, उसके लिए हमारी एमरजेंसी सर्विसेज जो है वो रेडी हैं। और यहाँ पे आपने पूरा प्रोसेस देखा, जिस तरह भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने साथ पूरा इनके सारा जो प्रोसेस ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसके प्रोसेस के अंदर राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टू दी जो साथ उसके बाद जो इनको लगती है वैक्सीन, और उसके बाद फिर थोड़ी देर जो इनको रखा जाता है ताकि वहाँ पे कोई देख लिया जाए कि कोई उनको प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई। और अभी हज़ारों लोगों को ये जो है लग चुकी है, और अल्लाह ताला का शुक्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। फिर थोड़ा सा लोगों में जो एप्रीहेंशन थी कि शायद इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दूसरी चीज़ें, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। वी ऑल रिसीव्ड वैक्सीनेशन, और उसके बाद जितने हमारे सारे जो इस वक्त भी लोग हैं जो 60+ उनमें से बहुत सारे लोगों को लग चुकी है और ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। और हमारा न सिर्फ ये बल्कि जिस वक्त से OPD सेंटर चल रहा है उस वक्त से 11,000 से ज़्यादा मरीज़ों को जो है पूरी यहाँ पे स्क्रीनिंग हुई। और यहाँ पे जहाँ पे एक्सपो में एक चल रहा था ट्रियाज सेंटर, वहाँ पे मुख्तलिफ जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए अगर कहीं पे भी जाना होता है या कुछ और, उनको भी यहाँ से शिफ्ट किया जाता है। न सिर्फ ये बल्कि ऑलमोस्ट 15,000 पेशेंट्स की जो भी इस तरह के सस्पेक्टेड पेशेंट्स थे उनकी शिफ्टिंग भी जो है वो रेस्क्यू 1122 उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा। और अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती थी तो इवन तदफीन के अमल के अंदर भी जो है वो 2,800 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को रिस्पेक्टेबल तरीके से जो रियल था वो सारा प्रोसेस करते रहे। मैं सबसे यही कहूँगा कि आई थिंक दे शुड ऑल गेट वैक्सीनेटेड, और ये जो इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है सेफ़ है, सब ने रिसीव की है, ताकि हम सब लोग सेफ़ रहें इस प्रोसेस के अंदर। और जितने भी स्पेशली हमारे जो एल्डरलीज जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, और उनको जो रिस्क उनका मिनिमाइज़ हो जाए और उस वक्त ताकि वो अपनी जो है इम्यूनिटी उनकी बिल्ड हो सके इस प्रोसेस में। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा चैलेंजेस कौन से हैं जो आप लोगों को प्राइमरीली यहाँ पर फेस करना पड़े सारे प्रोसेस के अंदर। आई थिंक शुरू में जो मेन चैलेंज था वो तो यही था कि लोगों में जो एक एप्रीहेंशन थी कि लगवाई जाए या ना लगवाई जाए, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लोगों ने लगवाई है और जो कॉन्फिडेंस आपने देखा कल भी, और हज़ारों पेशेंट्स आए हैं, और जिस तरीके से अंदर सर्विस जो दे रहा है पूरा हेल्थ ने साथ डिपार्टमेंट ने, और जिस तरह से सारे मिल के गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो आई थिंक सबके सामने है, ताकि अच्छे तरीके से दे बिन ऑल उनको एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और सारे डिपार्टमेंट जो है मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी किस्म की, स्पेशली हमारे चूँकि ये उम्र में ज़्यादा लोग हैं, ताकि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आते हैं तो उनको अगर व्हील चेयर में अंदर जाना है, कोई भी अगर प्रोसेस से जो है गुजरना है तो उनको फैसिलिटेट किया जाए, और उसमें ताकि उनको किसी किस्म की कोई इनकन्वीनियंस ना हो। मैसेज क्या देंगे लोगों को? मैसेज आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि प्रिवेंशन, द बेस्ट प्रिवेंशन इज़ मास्क का इस्तेमाल करें, और स्पेशली जहाँ पे एयर कंडीशनिंग जगह हैं या ऐसी जगह अभी भी वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियात बड़ी ज़रूरी है, और अगर एहतियात फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग सेफ़ रहेंगे, और इस जो एक चैलेंज आया है पैंडेमिक, इससे हम बाहर निकल सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त बचा था एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।
हमारे साथ अभी मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इन्होंने भी आज वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन लगाने पे इनकी राय क्या है, लोगों को क्या मैसेज देंगे और सर्विस के हवाले से इनका क्या कहना है। जी वेलकम टू द शो शामी साहब। सर, आपने अभी ख़ुद भी गालबन वैक्सीन लगाई है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में भी इस मयार की सर्विस जो है आपको फराहम की जाएगी। लोगों ने इंतहाई ताउन किया, हाथों हाथ लिया और चंद मिनट में वैक्सीन लग गई और हर पाकिस्तानी को जिसको यानी इजाज़त मिले या जिसको तलब किया जाए ये वैक्सीन लगानी चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे तो हम कारोबार ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक चलाने में कामयाब हो गए। ये हर पाकिस्तानी पर लाजिम है, तो इंशाअल्लाह इस तरीके से हम इस वबा का मुकाबला कर सकेंगे। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की कोरोना को लेके जो स्ट्रेटजी थी ख़ुसूसन इमरान खान की, उसको पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समेत यूनाइटेड नेशन ने उसको सराहा। अब उस स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन जो यहाँ पर हो रही है, क्या वो उसी तरह ही हो रही है जिस तरह उसको सराहा जा रहा था या उसमें कुछ फ़र्क है? देखिए, इसे अब मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस प्रोसेस को तेज़ करने की ज़रूरत है, तेज़ तर। अभी आबादी के बड़े थोड़े हिस्से को वैक्सीनेट किया गया है और तेज़ रफ्तारी के साथ इसको फराहम करने की भी ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है, ताकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है जब वैक्सीनेट होगा तभी हम इस वबा का मुकाबला कर सकेंगे और इसको पसपा होने पर मजबूर कर सकेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद थे जी। इस वक्त हम मौजूद हैं एक फैमिली के साथ, उनसे उनकी राय जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने का कैसा रहा अभी तक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम जी? जी तैमूर शेख। तैमूर साहब, आपने ख़ुद लगवाई है वैक्सीन या आपकी फैमिली? वालदा को लगी है जी। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपना बताइएगा कि आपने क्या सोचा और सोच के आप अपनी वालदा को यहाँ पर लेकर आए? ये था कि वैक्सीनेशन पहले तो था ये थे कि ना लगवाएं, लेकिन जब जो थर्ड वेव आई है तो फिर एकदम पैनिक क्रिएट होता है। तो मेरे वालिद साहब पहले कोरोना से ही वफात पा चुके हैं 8 मंथ बिफोर, तो बस अल्लाह का करम है जब माजी को लगवानी थी तो आगे तो एक्सपीरियंस पहले था कि जी इधर आने से पहले बहुत रश है। आज मुझे मेरे बेटे ने कहा पापा उधर बहुत रश है, मैं कहा कुछ नहीं है, तो इधर आया बड़ा स्मूथली जस्ट इन 10 मिनट्स तो मैं वैक्सीनेटेड हो गई है वालदा। आपको ओवरऑल जो फैसिलिटी है आप मुतमईन है उससे? मैं तो बिल्कुल जी, मतलब मेरी वालदा का तो इवन ID कार्ड भी एक्सपायर था, तो एक को कहा जी ये एक्सपायर है बट नया बनना दे दिया, वो टोकन भी दिखाया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर्म फिल किया है तो अंदर आ गए हैं बस। वेरी स्मूथ प्रोसेस। आपकी वालदा से भी हम बात करते हैं कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम जी आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आपने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है, ये बताइए आपका अभी तक का क्या तजर्बा है जो आपने वैक्सीन लगाई है? मुतमईन है आप यहाँ की सर्विस है? ये ठीक लगी, सही तरीके से लगी है, ठीक है सारा कुछ। आप मुतमईन, आप पता अभी बता रहे थे आपके बेटे कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोरोना था और उससे इंतकाल भी आपके हस्बैंड का हो गया, तो आप लोगों को रिकमेंड करेंगी कि वो आएँ और लगवाएँ? कहेंगे जाके सारा सबको कहेंगे कि जाके लगवाएं, बताएंगे किस जगह पे हैं तो फिर आप बस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और यहाँ पर फैमिली मौजूद थी, उन्होंने वैक्सीन लगाई है और वो सेटिस्फाइड है, इससे बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर का विज़िट कराया और ये अपनी नौयत का पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसमें आप उन तमाम फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के हवाले से इस वक्त सरअंजाम दी जा रही हैं। स्टेप 1 में हमने आपको गाइड किया कि जगह है क्या, कहाँ पर है और वैक्सीन किस एज ब्रैकेट से लेकर किस एज ब्रैकेट के और किन औकात कार में लोगों को लगाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन का अमल क्या है, आपने यहाँ पर पहुँचना है तो उसके बाद आप किन किन प्रोसेस और किन किन मराहिल से गुजरेंगे। साथ हमने आज आपको ये भी बताया, ये भी दिखाया कि यहाँ पर जितने महकमे इन्वॉल्व हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर क्या काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, लोगों का फीडबैक कैसा है, लोगों का रिस्पांस कैसा है और लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए आ रही है। बहुत सारी अहम शख्सियात भी यहाँ पर आ रही हैं, इसके अलावा आम शहरी भी यहाँ पर आ रहे हैं और आके वैक्सीन लगा रहे हैं। वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है कि आप हम सब मिल के ये मैसेज दें, ये मैसेज स्प्रेड करें कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे एल्डरली हैं, जिनकी उम्र
60 साल या 60 साल से प्लस है वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर वैक्सीन करवाएं। आने से पहले अपना मैसेज भेजिए, मोबाइल पर मैसेज कीजिए, 1166 पर मैसेज करें, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना नाम लिखें, आपको एक पिन मैसेज आएगा, पिन मैसेज यहाँ पर लेकर आएँ और आकर अपने पेरेंट्स की यहाँ पर वैक्सीनेशन आप करवाइए या अपनी वैक्सीनेशन यहाँ पर आप करवाइए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट भी करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।